भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम 2.16 द प्रोडक्ट स्पेस एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ईच कोऑर्डिनेट स्पेस एक्स अल्फा इज कनेक्टेड। यानी कि प्रोडक्ट स्पेस जो एक्स है वो कनेक्टेड होगा अगर ईच कोऑर्डिनेट स्पेस एक्स अल्फा इज कनेक्टेड। तो सपोज फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्पेस इज कनेक्टेड। हमने सपोज कर लिया कि एक्स कनेक्टेड है। Since each projection mapping pi alpha is continuous and the continuous image of connected set is connected, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है कि each projection mapping is continuous, so pi alpha is continuous and the continuous image of connected set is connected। तो ये भी कंडीशन होती है। तो इस तरह से x alpha जो होगा, x alpha is image of x under the projection mapping pi alpha, यानी कि pi alpha की इमेज जो है मतलब जो एक्स अल्फा है वो इमेज है एक्स की अंडर द प्रोजेक्शन मैपिंग पाई अल्फा। इट फॉलोज दैट ईच एक्स अल्फा इज कनेक्टेड। ठीक है, अब कन्वर्सली चलते हैं। सपोज दैट ईच एक्स अल्फा इज कनेक्टेड। भाई हमने सपोज कर लिया कि ईच एक्स अल्फा जो कोऑर्डिनेट स्पेस है वो क्या है, कनेक्टेड है। अब ए कोई एलिमेंट लिया हमने ए अल्फा, बी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एक्स, एक्स का लिया क्योंकि इसमें सीक्वेंस ऑफ ए अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू जे करता है। इस तरह से हमारे पास कंडीशन चलती है। लेट सी बी द कंपोनेंट ऑफ एक्स, और सी कंपोनेंट ले लिया हमने किसका, एक्स का, टू विच ए बिलोंग्स टू सी, यानी कि हमारे पास जो ए है वो किससे बिलोंग करता है, सी से बिलोंग करता है। लेट एक्स अल्फा बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट स्पेस एक्स अल्फा एंड, सीधी सी बात है हमारे पास जो एक्स है यानी कि एक प्रकार से एक्स ही मानेंगे, एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स इसके इक्वल है। एंड प्रोडक्ट स्पेस जी अल्फा इज एन आर्बिट्ररी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स अल्फा। अब ये कोई आर्बिट्ररी ओपन सेट आ गया जो इस पॉइंट को क्या करता है, कंटेन करता है। सच दैट जी अल्फा इज ओपन इन एक्स अल्फा, और इस तरह से लिया हमने कि जो जी अल्फा है वो ओपन इन एक्स अल्फा है। एंड जी अल्फा इज इक्वल टू एक्स अल्फा इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा वन बीटा टू बीटा एन। ये हमारे पास कंडीशन पहले भी थी, अब हम इसका दोबारा से यूज कर रहे हैं कि अगर आपके पास अल्फा इनके इक्वल नहीं है तो जी अल्फा इक्वल हो जाएगा एक्स अल्फा के, अदरवाइज वो कोई ओपन सबसेट बनेगा एक्स अल्फा का। देन द सेट ए बीटा वन क्रॉस ए बीटा टू अप टू ए बीटा एन कंसिस्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ वाई अल्फा सच दैट, कि भाई ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इनका वो वाई अल्फा को कंटेन करेगा। सच दैट वाई अल्फा इज इक्वल टू एक्स अल्फा, या तो वाई अल्फा जो है वो एक्स अल्फा के इक्वल होगा इस कंडीशन से, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा वन बीटा टू बीटा एन, एंड इज होमोमॉर्फिक टू एक्स बीटा वन एक्स बीटा टू एंड एक्स बीटा एन, विच बीइंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। अब हम इसमें क्या लेकर के चले थे, ईच एक्स अल्फा इज कनेक्टेड। अब यहाँ पर हर एक कनेक्टेड है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी कनेक्टेड होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ये होमोमॉर्फिक होने की वजह से आपके पास क्या कहलाएगा, कनेक्टेड कहलाएगा। बट वी नो डेट कंपोनेंट सी ऑफ एक्स इज मैक्सिमल, यानी कि जो कंपोनेंट सी होता है एक्स का वो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट इन एक्स है। अब मैक्सिमल कनेक्टेड सेट इन एक्स है तो इसका मतलब जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो सबसेट ऑफ सी होगा क्योंकि सी इज मैक्सिमल कनेक्टेड सेट। ठीक है, हाउएवर द पॉइंट वाई अल्फा, यानी कि जो पॉइंट है वाई अल्फा वो लाइज इन प्रोडक्ट स्पेस जी अल्फा, क्योंकि हम इसका लेकर के चले थे विच वाज एन आर्बिट्ररी बेसिक ओपन सेट कंटेनिंग एक्स अल्फा, क्योंकि वाई अल्फा या तो एक्स अल्फा के इक्वल था या वो सॉरी वाई अल्फा जो है वो एक्स अल्फा के इक्वल कब होता है, जब वो बीटा वन बीटा टू के इक्वल अल्फा नहीं होता है। तो इस केस में हमारे पास आर्बिट्ररी बेसिक ओपन सेट कंटेनिंग एक्स अल्फा आ गया। 10 सीक्वेंस एक्स अल्फा इज इन द क्लोजर ऑफ सी। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनी है, ध्यान से एक बार दोबारा समझ लो कि जो पॉइंट है वाई अल्फा वो तो इससे बिलोंग करता है। विच वाज एन आर्बिट्ररी बेसिक ओपन सेट कंटेनिंग एक्स अल्फा, यानी कि जो ये प्रोडक्ट स्पेस है वो आपका एक बेसिक ओपन सेट है और वो इस पॉइंट को भी क्या करता है, कनेक्ट को कंटेन करता है। तो इस वजह से जो ये पॉइंट आया सीक्वेंस ऑफ एक्स अल्फा वो क्लोजर सी में लाई करेगा, क्योंकि अब आपके पास लिमिट पॉइंट आ गया, लिमिट पॉइंट आने की वजह से वो क्लोजर सी के अंदर लाई करेगा। सिंस द कंपोनेंट इज क्लोज्ड, और जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। देयर फोर क्लोजर ऑफ सी इज इक्वल टू सी, और क्लोज्ड की कंडीशन ये होती है कि क्लोजर ऑफ सी इक्वल टू सी आ जाएगा आपके पास। देयर फोर सिक्वेंस एक्स अल्फा बिलोंग टू सी, क्योंकि हमारे पास क्या था कि जो ये पॉइंट था वो क्लोजर ऑफ सी से बिलोंग करता है और क्लोजर ऑफ सी क्लोज्ड होने की वजह से सी के ही इक्वल होगा। तो जो ये सीक्वेंस आई एक्स अल्फा की ये किससे बिलोंग करेगी, सी से।
बट एक्स अल्फा का जो सीक्वेंस वाला जो पॉइंट है वाज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट स्पेस, आर्बिट्रेरी पॉइंट था इसका। देयरफॉर दिस इज सबसेट ऑफ सी, क्योंकि अगर ये पॉइंट हम इसका लेकर के चले थे और हमने प्रूफ कर दिया कि ये सी से भी बिलोंग करता है, तो इसलिए जो प्रोडक्ट स्पेस है वो सबसेट किसका बनेगा, सी का। बट सी इज सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ एक्स है और ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब सी कनेक्टेड है तो इसका जो प्रोडक्ट स्पेस होगा एक्स वो भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा, हैंस दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड। यही हमें इसमें प्रूफ करना था।